लाशें बिछ गई अहमदाबाद में। चारों तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होने से बहुत बड़ा हादसा हो गया। 240 से 241 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन में 242 लोग सवार थे, जिनमें से 1 या 2 ही लोग जिंदा बचे हैं, वो भी अस्पताल में भर्ती हैं। इस हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी निधन हो गया, क्योंकि वो इस प्लेन में सवार थे। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने उनकी मौत की पुष्टि की। इस हादसे में सिर्फ 1 या 2 लोगों के ही बचने की खबर है। एक का नाम रमेश विश्वास कुमार बताया जा रहा है। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वो 11A सीट पर सफर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये एक करिश्मा था, मैं बेहोश हो गया था और जब होश आया तो चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद प्लेन क्रैश हो गया और बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। हादसा इतना भयानक था कि लोगों के शव की पहचान करने में भी मुश्किलें आ रही हैं। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया। अहमदाबाद से लंदन के लिए एक प्लेन जा रहा था। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। इस फ्लाइट में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर समेत कुल 242 लोग सवार थे। इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात शामिल हैं। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। जानकारी के मुताबिक विमान ने दोपहर 1:39 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी, लेकिन समुद्र तल से 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद ही उसमें तकनीकी गड़बड़ी आ गई और उसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। उड़ान भरने के चंद मिनट बाद ही विमान क्रैश हो गया और मेघानी नगर में पहले बीजे मेडिकल कॉलेज की मेस बिल्डिंग से टकराया, उसके बाद अतुल्यम हॉस्टल से टकरा गया, जिसके बाद प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया। चारों तरफ धुआं धुआं और मलबा बिखरा हुआ नजर आया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए, चीख पुकार मच गई। एयर इंडिया ने विमान हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर 1800569144 यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां पर अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय इमारत में 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे। इनमें से 15 से ज्यादा फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। ये शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं हादसे से प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस दुर्घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे से गहरा दुख हुआ है। आपदा प्रतिक्रिया बलों को तुरंत दुर्घटना स्थल पर भेज दिया गया है। इसके बाद अमित शाह खुद तुरंत अहमदाबाद पहुंच गए। वो सीधे हादसे वाली जगह पर पहुंचे। उनके साथ सीएम भूपेंद्र पटेल, प्रदेश के गृह मंत्री हर्ष संघवी, सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी विमान हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह हादसा दिल दहला देने वाला है। यात्रियों और क्रू मेंबर्स के परिजनों की पीड़ा और चिंता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन की ओर से तत्काल राहत और बचाव कार्य बेहद जरूरी है, क्योंकि हर जीवन कीमती है और हर सेकंड की अहमियत है। तो वहीं हादसे पर एयर इंडिया का मालिकाना हक रखने वाले टाटा ग्रुप ने ऐलान किया है कि हादसे में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यानी कि टाटा ग्रुप की तरफ से 1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। इसके अलावा जो घायल हैं उनका भी इलाज कराया जाएगा। अहमदाबाद में इतना भयानक हादसा हुआ, इतना दर्दनाक हादसा हुआ कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विदेश भी दहल गए हैं, पूरी दुनिया दहल गई है, क्योंकि ये इंटरनेशनल उड़ान फ्लाइट भर रही थी। अहमदाबाद से टेक ऑफ किया और कुछ ही मिनट के अंदर ये प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में 240 से 241 लोगों की मौत हो गई।
अलग अलग देशों ने दुख जताया है, क्योंकि अलग अलग देशों के यात्री जो है इस विमान में सवार थे। कनाडाई नागरिक, जो पूरी कहानी मैंने आपको बताई है, वो भी सवार थे, पुर्तगाली सवार थे, भारतीय सवार थे। इस हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है, पूरे भारत को झकझोर दिया है, क्योंकि 240 से 241 लोगों की मौत। हालांकि ये हादसा कैसे हुआ है, इसके क्या कारण रहे, क्या टेक्निकल पॉइंट्स रहे, वो जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन फिलहाल पूरे भारत को झकझोर देने वाला ये हादसा, ये दुखद हादसा जिसमें 240 से 241 लोगों की जान चली गई है और पूरा भारत इससे स्तब्ध है, दुखी है, क्योंकि गुजरात के अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 240 से 241 लोगों की मौत हो गई है और महज 1 से 2 लोग ही बचे हैं। इतना दर्दनाक हादसा, इतना बड़ा हादसा, फिलहाल जो है रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद है, रेस्क्यू लगातार चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच गए हैं, गुजरात के सीएम वहां पर मौजूद है अमित शाह के साथ। घटनास्थल का जायजा लिया जा रहा है, तमाम प्रशासनिक टीम, प्रशासनिक अमला वहां पर है और घायलों की मदद की जा रही है, घायलों को अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। चीख पुकार इतनी भयंकर, चारों तरफ हाहाकार, आसमान में धुआं और विमान इस कदर क्रैश हो गया, टुकड़े टुकड़े विमान के हो गए। यह बहुत ही बड़ा हादसा गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है। नमस्कार।